हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सी पाठशाला में। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्लास 11th का जो गणित है उसका जो बेसिक परिचय था, इंट्रोडक्शन था, उसकी क्लास ली थी। उम्मीद करता हूँ लास्ट क्लास आप सभी ने देखा होगा और आपको अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 के जो एग्जाम्पल है। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, हमारा जो शेड्यूल रहेगा, जो चैप्टर का फ्लो रहेगा, वो पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद एग्जाम्पल, फिर उसके बाद एक्सरसाइज। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट कर लिया था इस एक्सरसाइज का। अब हमें इस प्रश्नावली के एग्जाम्पल करने हैं, उदाहरण। ठीक है, तो करते हैं। जैसा कि हमारा पहला उदाहरण है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 का हल समुच्च रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में मैंने आपको बताया था समुच्च को लिखने की दो विधियां होती है। एक तो होती है रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि, दूसरी होती है समुच्च निर्माण विधि। तो आपको जो समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण, इसको आपको रोस्टर के रूप में लिखना है। रोस्टर के रूप में किस तरीके से लिखना है देखते हैं। रोस्टर को के रूप में लिखने के लिए आपको इस समीकरण के पता होना चाहिए क्या, मूल, रूट। तो पहले हम इसका फैक्टर करेंगे। हल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। सभी को फैक्टर आते हैं गुणनखंड, तो दो के फैक्टर इस तरह से करने हैं कि घटाने पर कितना आ जाए, माइनस एक्स आ जाए। तो सिंपल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 2। 2x में से x को माइनस करेंगे ना तो माइनस एक्स आएगा और 2 बन जा 2 होता है। अब देखो चार पद बन गए, चार पद में हमने जोड़ा ले लिया। अब वो कॉमन लेंगे हम, इसमें से कॉमन क्या होगा, x कॉमन, क्या बचा x प्लस 1। इसमें क्या कॉमन है, माइनस 2, क्या कॉमन है माइनस 2। अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। यहाँ प्लस क्यों आया है, क्योंकि जो ब्रैकेट ए वाला होता है सेम वही ये वाला होता है, बराबर 0। जो सेम ब्रैकेट होते हैं उनको एक बार लिखा जाता है, x प्लस 1 और x माइनस 2, x माइनस 2 इजकल टू 0। फिर हम करते हैं कि x प्लस 1 इजकल टू 0, x इजकल टू माइनस 1। यदि x माइनस 2 इजकल टू 0 तो x इजकल टू 2। तो हमारे रूट निकल के आए, मूल निकल के आए, माइनस 1 और 2 निकल के आए। तो इनको आपको रोस्टर के रूप में लिखना है। तो यहां लिख देना आपको रोस्टर रूप क्या है, माइनस 1, 2। इस तरह से करना है। ठीक है, उदाहरण 2, समुच्च x सच दैट x, ये किसका चिन्ह होता है, सच दैट। ठीक है, कि x सच दैट x एक धन पूर्णांक है। मैंने जैसे कि आपको बताया था, पूर्णांक बताया था और धन पूर्णांक बताया था, पूर्णांक बताया और धन पूर्णांक बताया। पूर्णांक 0 होते हैं, प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है धन पूर्णांक। धन का मतलब है कि आपको जो पूर्णांक लेने हैं ना, इंटीजर लेने हैं, वो सिर्फ पॉजिटिव होने चाहिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से। ठीक है, फिर बोला रहा है कंडीशन लगी रहेगी एक्स स्क्वायर लेस देन 40, यानी जो एक्स की वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको स्क्वायर रूट 40 से कम होना चाहिए, ऐसे नंबर लेने हैं। और उसको किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो किस तरीके से, इसकी एक्स समझ लीजिए, एक्स इजकल टू 1 मान लीजिए, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इजकल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। एक्स इजकल टू 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा,
4, ठीक। x इज इक्वल टू 3, x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, x इज इक्वल टू 5, x स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर 6, x का स्क्वायर 6 का स्क्वायर यानी 36। अगर आप यहाँ पर x इक्वल टू 7 लेते हैं, x इक्वल टू 7, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा x स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि x स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो 40 से कम आनी चाहिए, यानी x का जो वर्ग है उसका मान 40 से कम आना चाहिए। 40 से कम कहां तक आ रहा है 36, यानी 6 का स्क्वायर तक आ रहा है, यानी x इक्वल टू 7 को हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब इसका हमें लिखना है रोस्टर रूप। क्या लिखना है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में जो 1 2 3 4 5 6 ये लिखा है ये लिखे जाएंगे, ना कि ये लिखे जाएंगे। ये तो कंडीशन दी गई है कि इससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये इसका आंसर होगा। ये तो रफली वर्क मैंने करके बताया आपको, बट इसका जो आंसर है ये वाला। ठीक है, और इसको इस तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है एग्जाम में, तो इसी तरीके से करना है, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए लोग, ठीक है। तो तीसरा हमारा उदाहरण है बच्चों कि समुच्चय ए बराबर 1 4 9 16 25 डैश डैश को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। इसमें सेट्स के फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर आपको देखना होता है कि क्या लिखा हुआ है। 1 4 3 आपको कहीं दिख रहा है ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ऐसे 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर आता जा रहा है, यानी स्क्वायर के अंदर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जा रहा है। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का एक वर्ग है। क्या है प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। तो इसको लिखेंगे किस तरीके से, मेथड फर्स्ट हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट इस तरीके से। आप लिखना चाहें तो कि x सच दैट x सच दैट x n एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, n एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, या x सच दैट x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। या तो इस तरीके से लिख लो, अगर इस तरीके से नहीं लिखना आपको तो हम इसको लिख सकते हैं मेथड 2 के अकॉर्डिंग। मेथड सेकंड ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ये तो आएगा ही एक्स सच दैट एक्स, और हम लिख सकते हैं यहां पर क्या बराबर एन स्क्वायर। एन का मतलब यहां पर है प्राकृतिक संख्या का वर्ग। ठीक है, और ये कहां तक हो सकता है कह सकते हैं यहां पर कि जहां एन बिलोंग्स एन, यानी प्राकृतिक संख्या, एन का मतलब क्या बच्चों नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या एन के अंदर आती है। या तो थ्योरेटिकल लिख लीजिए समुच्चय रूप को, या मैथमेटिकल लिख लीजिए। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 समुच्चय 1/2 2/3 3/4 4/5 6/5 6/7। ये आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा बच्चों कि पहले क्या है 1/2 फिर 2/3, यानी ऊपर वाले से नीचे वाला एक अंक ज्यादा है, ऊपर वाले से नीचे वाला एक अंक ज्यादा है। ये इस तरह से चल रहा है बच्चों प्रोसेसिंग कि n/n+1, n की जगह 1 पुट करेंगे, नीचे 1/1 क्या रहेगा 1/2, फिर n की जगह 2 पुट करो
2+1 या 2/3, 3+1 3/4, 4+1 4/5, 5+1 5/6, 6+1 6/7। ये इस तरीके से चल रहा है। इसका मतलब है कि ऊपर वाले से नीचे वाला एक अंक ज्यादा। उसके लिए हम क्या करेंगे, n+1 लिख दीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैंने आपको समझाया है, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप x such that x is equal to n+1, n+1, n एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है, n एक प्राकृत संख्या है, जो कि कहां से कहां तक है बच्चों, 1 से स्टार्ट हो रही है x का नाम, और कहां खत्म हो रहा है, 6 पर। 1 से स्टार्ट और 6 पर खत्म हो रहा है, x का यानी m का, इस तरीके से। या हम इसको दूसरे मेथड से लिख सकते हैं, मैथमेटिकल पोर्शन x such that x is equal to n+1, n belongs n। इस हिंदी की जगह n belongs n लिख सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं n का मान 1 से बड़ा है, बराबर, और 6 या 6 से छोटा है, इस तरीके से। ठीक है, नोट कर लीजिए। बच्चों उदाहरण नंबर 5 है हमारा, मिलान कीजिए। ये इस प्रश्नावली का लास्ट एग्जांपल है, और उसके बाद प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन इसमें कि समक्ष आपको दिया गया है, उसमें दिया PRINCAL, ये आपका रोस्टर रूप है, ये आपका समुच्चय रूप है। तो रोस्टर रूप को समुच्चय रूप से क्या करना है, मिलान कराना है। तो देखते हैं एक्स सच दैट एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। तो एक अक्षर है, तो कहां से कनेक्ट हो रहा है इन चारों में से, सिर्फ एक पहला पार्ट है जिसमें PRINCAL आ रहा है, और इसमें PRINCIPAL आ रहा है। ठीक है, तो किससे कनेक्ट होगा, फर्स्ट वाले डी से। ठीक है, फिर 0, और देखो 0 कहां पर आ रहा है, पहले जो देखो x सच दैट x एक धन पूर्णांक के 18 का भाजक है, यानी 18 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड कर सकती है, तो 1 कर सकती है, 2 कर सकती है, 3 कर सकती है, 6 कर सकती है, और 9 कर सकती है, 18 कर सकते हैं ये वाली। तो तीसरा पार्ट है, ये कनेक्ट हो जाएगा ए पार्ट से। किससे कनेक्ट हो जाएगा, ए पार्ट से। फोर्थ हमारा पार्ट है 3, -3, यानी इस वाले क्वेश्चन को हम देखिए पूर्णांक क्या है, हो सकता है पूर्णांक पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। x² -9 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं कि x² इक्वल टू 9, और इधर का x² हटाएंगे तो प्लस माइनस का क्या होगा, 3, प्लस माइनस का 3 इस चारों क्वेश्चन में किधर है, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो कनेक्ट हो जाएगा किससे, बी से। बचा क्या, सेकंड, और सेकंड कनेक्ट होगा सी से, सिंपल है। तो अब वो कनेक्ट कैसे होगा, ये क्या समुच्चय 0, यानी कुछ नहीं है, इनपुट है, x सच दैट x एक पूर्णांक है, और x + 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 - 1, x इक्वल टू 0। तो 0 किससे आ रहा है, सेकंड पार्ट से। ठीक है, तो आज की क्लास थी ये, हमने एग्जांपल किए इसमें। आने वाली क्लास में हम आपको प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है सभी को एक एक करके कराएंगे उनका सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छे से समझिए, और समझ में नहीं आता तो थोड़ा वीडियो को दोबारा देख लीजिए, रिप्ले कर लीजिए।